मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 जनवरी 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की यात्रा के बाद एक बार फिर राजस्थान में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच जबरदस्त कोल्ड वार छिड़ गया है। बड़ी खबर यह है, कर्मचारी संगठनों के साथ सीएम गहलोत की बजट पूर्व हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बिना पायलट का नाम लिए सीएम गहलोत ने सचिन पायलट की तुलना कोरोना से कर दी। दरअसल बुधवार को बातचीत के दौरान संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर भालू खान ने सीएम को नहीं मिलने की बात कही तो गहलोत ने बात काटते हुए कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं मिलने लगा हूं। पिछले सोमवार को मिला था। क्या हुआ कि पहले कोरोना आ गया, फिर एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। मुख्यमंत्री गहलोत के ऐसा बोलने के बाद जबरदस्त ठहाके भी लगे। राजनीतिक के जानकारों की माने तो गहलोत का इशारा पायलट की तरफ था। आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों से सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, अब पायलट ने गहलोत को लिखा पत्र, कहा शीतलहर और पाले से फसलों को नुकसान, किसानों को दिलाई मुआवजा। बड़ी खबर, सीएम गहलोत को अपने लेटर हेड पर लिखी चिट्ठी में सचिन पायलट ने कहा है कि 17 और 18 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले के दौरे के दौरान कई प्रतिनिधि मंडलों और काश्तकारों ने मुझसे मिलकर शीतलहर और पाला पड़ने से सरसों की फसल को नुकसान के बारे में बताया है। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि शीतलहर और पाला पड़ने से सरसों की फसल सहित अन्य खड़ी फसलों के खराबे की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवाने का कष्ट करे। पायलट ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर किसानों के लिए यह बड़ी मांग की है। अगली बड़ी खबर, और प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के किसानों को मिलेंगे 1500 मिनी हेलीकॉप्टर। गहलोत सरकार किसानों को खेतों में रसायनों के छिड़काव समेत अन्य फसलों की मॉनिटरिंग के लिए किराए पर ड्रोन देगी। इसके लिए सरकार अगले 2 साल में 1500 ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्रों पर उपलब्ध करवाएगी। ड्रोन की उपयोगिता के लिए किसानों को जागरूक करने और उनके खेतों में लाइव डेमो देने के लिए ड्रोन निर्माता कंपनियों को 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान भी होगा। यही नहीं, ड्रोन बनाने में आने वाली लागत पर 40% तक का भी अनुदान सरकार देगी, ताकि किसानों को सस्ती दरों पर ड्रोन किराए पर उपलब्ध हो सके। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे किसान जो सीमित आय के कारण महंगे और कृषि उपकरणों को खरीद नहीं पाते, उन्हें ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। इससे किसान कम लागत और कम समय में अपने खेतों में रसायनों का छिड़काव कर सके। कृषि डिपार्टमेंट के कमिश्नर कानाराम ने बताया है कि पारंपरिक तरीके से खेतों में छिड़काव के मुकाबले ड्रोन से छिड़काव में 80% तक की पानी की बचत होती है। वहीं आपको बता दूं, कृषि में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी 33 जिलों में इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को करवाया है। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सरकार किसानों को खेतों में रसायन और फसलों की मॉनिटरिंग के लिए किराए पर ड्रोन देगी। इससे किसानों का काम आसान होगा। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, किसानों के लिए राहत की खबर, पाले से फसल खराब का मामला, सरकार ने दिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश। सीएम गहलोत ने यह आदेश दिए हैं। दरअसल सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर फसल खराबे से किसानों को राहत दिलाने की मांग की थी। वहीं अब मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि 2 दिन पहले भी सीएम ने इस पर चर्चा की थी। अब जल्द गिरदावरी होकर किसानों को खराबे का मुआवजा मिलेगा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर, राजस्थान समेत उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली है। गुरुवार को जयपुर, अजमेर, चूरू, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी खबरें मिली है। और मौसम विभाग ने आगामी दिनों के मौसम का भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ होने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के दौसा जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शीतलहर और कंपकंपाती सर्दी के चलते दौसा जिला कलेक्टर के द्वारा पिछले दिनों सभी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 4थी क्लास तक अवकाश का आदेश जारी किया था, ताकि छोटे बच्चों का सर्दी से बचाव हो सके।
18 जनवरी तक यह अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन सर्दी के प्रकोप और शीतलहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर से समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में 19 से 21 जनवरी तक कक्षा 1 से चतुर्थ तक के अवकाश को बढ़ाया गया है। दौसा जिले की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि बाकी जिलों में अवकाश आगे बढ़ाने की कोई भी सूचना नहीं है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लिए गौरवमयी खबर सामने आ रही है। इतिहास में पहली बार गरुड़ कमांडो का दल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा। गरुड़ स्पेशल फोर्स का दल वायुसेना के मुख्य दल का हिस्सा होगा। गरुड़ कमांडो का नेतृत्व पाली के स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जेतावत करेंगे। जेतावत परेड में गरुड़ स्पेशल फोर्स दल का नेतृत्व करेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।